राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसे पूरे एशिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह का दर्जा मिला हुआ है। भानगढ़ का किला। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। सदियों से इसके अंधेरे कोनों में न जाने कितने खौफनाक राज दबे होने की बात कही जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे भानगढ़ के रहस्य और इन भूतिया कहानियों की गहराई में उतरेंगे। हम मिथकों की धुंध को पूरी तरह हटाएंगे और विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास के ठोस चश्मे से देखेंगे कि आखिर इस खौफ के पीछे का असली सच क्या है। और देखिए, ये कोई यूं ही हवा में उड़ी अफवाह नहीं है। किले के मेन गेट पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक बहुत ही साफ और कड़ा बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब इसी सरकारी चेतावनी से जुड़ी एक रूह कंपा देने वाली कहानी लोकल्स में बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक रात 3 दोस्तों ने सोचा कि इस बोर्ड को इग्नोर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वे रात के घने अंधेरे में किले के अंदर चले गए। तभी अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने उसे जैसे तैसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी भगाई, लेकिन रास्ते में ही उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ के लोग इसे महज कोई हादसा नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि ये सीधे तौर पर किले का श्राप है। लेकिन जरा सोचिए, भानगढ़ हमेशा से ऐसा खौफनाक खंडर तो था नहीं। साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे बेहद शानदार शहर के रूप में बसाया था। एक ऐसा वक्त था जब इस शहर में 9000 से ज्यादा घर थे, बड़ी बड़ी हवेलियां, मंदिर और एक एकदम चहल पहल वाला बाजार हुआ करता था। 9000 घर बिल्कुल कम नहीं होते, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आज अगर कोई इस किले में कदम रखे तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 9000 घरों में से किसी भी, जी हाँ, किसी भी घर की छत साबुत नहीं है। दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन छतें जैसे गायब हैं। मतलब एक इतना विशाल और आबाद शहर अचानक बिना छतों के खंडर कैसे बन गया? इस बर्बादी के पीछे 2 बहुत ही फेमस कहानियां या कह लें श्राप जुड़े हुए हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। बाबा ने राजा को किला बनाने की परमिशन सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने क्या किया? उसने महल को 7 मंजिला ऊंचा बना दिया। परछाई बाबा के घर पर पड़ी, शर्त टूट गई और कहते हैं इसी श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। खैर, दूसरी कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये है काले जादू में माहिर तांत्रिक सिंघिया की। उसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया था। तांत्रिक ने राजकुमारी के परफ्यूम यानी इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को भनक लग गई और उसने वो इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। वो भारी पत्थर सीधा लुढ़ककर तांत्रिक के ऊपर आ गिरा। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि पूरा किला तबाह हो जाएगा और यहाँ मरने वालों की आत्माओं को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। बस इन्हीं श्रापों और भटकती आत्माओं की बातों ने आज इस जगह को इतना डरावना बना दिया है। लोगों का दावा है कि रात में यहाँ महिलाओं के रोने की, चूड़ियाँ टूटने की और घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। कभी कभी तो बिना किसी वजह के अचानक इत्र की तेज महक भी आने लगती है। और तो और बॉलीवुड तक इसके असर से बच नहीं पाया है। मशहूर फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का अजीब से बर्ताव करना हो, या ट्रिप टू भानगढ़ के डायरेक्टर की गाड़ी के ब्रेक का अचानक फेल हो जाना, ये सब बातें डर को और हवा देती हैं। एक बहुत ही वायरल किस्सा है जहां एक जर्नलिस्ट की स्कूटी रात में अचानक बंद हो गई। तभी किसी अनजान शख्स ने बिना छुए उसे स्टार्ट कर दिया और कान में एकदम फुसफुसाते हुए कहा, "दे वॉन्ट यू", मतलब वे तुम्हें चाहते हैं। अब इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुनने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में उठता है, क्या ये जो अदृश्य खतरे हैं जो दिखाई नहीं देते, क्या ये सच में असली हैं? क्या वाकई कोई अनजान ताकत वहाँ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाना चाहती है? खैर, भानगढ़ के सायों का सच तो हम अभी जानेंगे ही, लेकिन हमारी आज की दुनिया में एक असली और एकदम रियल अदृश्य खतरा जरूर मौजूद है, और वो है डिजिटल दुनिया का खतरा। जब हम इंटरनेट या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो हैकर्स और ट्रैकर्स बिल्कुल उन्हीं अदृश्य सायों की तरह काम करते हैं जो चुपचाप हमारा प्राइवेट डेटा चुराने की ताक में रहते हैं। और यहीं पर इस विश्लेषण के प्रायोजक NordVPN काम आते हैं। NordVPN मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे इंटरनेट एक्टिविटी पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। ये आपके असली IP एड्रेस को एकदम छिपा देता है ताकि ब्राउजिंग हिस्ट्री पूरी तरह प्राइवेट रहे। देखिए, भानगढ़ के भूतों से बचना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन NordVPN के साथ अपनी डिजिटल दुनिया को इन अदृश्य हैकर्स से बचाना
एकदम मुमकिन और बेहद आसान है। चलिए अब वापस भानगढ़ की मिस्ट्री पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा, एक अल्टीमेट ट्विस्ट आता है। सबसे बड़ा सच तो ये है कि जिन कहानियों के दम पर भानगढ़ का ये सारा खौफ टिका हुआ है, ऐतिहासिक रूप से उनका कोई वजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, इनके अस्तित्व का कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ या दस्तावेज कहीं मौजूद ही नहीं है। न कोई शिलालेख है, न कोई पुराना रिकॉर्ड। ये सब सिर्फ और सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली लोक कथाएं हैं, जो जितनी बार सुनाई गई हर बार उतनी ही ज्यादा ड्रामेटिक होती चली गई। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जिन्हें सच में वहाँ अजीब सा महसूस होता है? आखिर कुछ तो गड़बड़ होगी। दरअसल विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही सॉलिड और दिलचस्प जवाब है, और इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। 1980 की बात है। ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी को अपनी लैब में अचानक बहुत बेचैनी होने लगी, पसीना आने लगा और उन्होंने एक अजीब सा साया भी देखा। जब जांच की गई तो पता चला कि लैब में लगा एक नया पंखा 19 हर्ट्ज यानी 19 हर्ट्ज की साउंड वेव्स जनरेट कर रहा था। इंफ्रासाउंड बेसिकली 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इंसान इन्हें अपने कानों से सुन तो नहीं सकता, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है, और इसी वजह से अचानक शरीर में कंपन, एक अजीब सा डर और आंखों के सामने परछाइयां या इल्यूजन बनने लगते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि भानगढ़ में इंफ्रासाउंड कहाँ से आ गया? वहाँ कोई मशीन या पंखे तो चल नहीं रहे। तो इसका जवाब वहाँ की बनावट और ज्योग्राफी में छिपा है। जब तेज हवा वहाँ की पुरानी, टूटी और बिना छत वाली दीवारों के बीच से गुजरती है, तो वो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। इसके अलावा भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब ये एक उच्च भूकंपीय क्षेत्र है। जमीन के नीचे होने वाली हल्की फुल्की हलचल और पत्थरों के खिसकने से भी वैसी ही वाइब्रेशन पैदा होती हैं, और यही वजह है कि वहां जाने पर अचानक घबराहट होने लगती है और लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो, जबकि वहां कोई होता ही नहीं। और सिर्फ साउंड वेव्स ही नहीं, हमारा अपना दिमाग भी हमारे साथ गजब की खेल खेलता है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया था। इसमें लोगों को एक बिल्कुल खाली, एकदम साधारण सफ़ेद कमरे में बैठाया गया, और नतीजे चौंकाने वाले थे। 20% लोगों ने उस खाली कमरे में किसी और के होने की बात कही और उन्हें बहुत घबराहट महसूस हुई। कमाल की बात तो ये थी कि जब वहाँ रखी मशीनें बंद कर दी गईं, तब भी लोगों के अनुभव बिल्कुल वैसे ही थे। ये सारा खेल सजेस्टेबिलिटी का है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है ना, भय को भूत बनाना। मतलब अगर किसी को पहले से ही बता दिया जाए कि फलां जगह भूतिया है, तो दिमाग पहले से ही डरा हुआ रहता है। फिर तो रात के अंधेरे में खिलता हुआ पेड़ भी किसी खौफनाक भूत से कम नहीं लगता। दिमाग की इस कलाकारी में एक और साइंटिफिक चीज जुड़ी है, जिसे कहते हैं पैराडोलिया। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फिनोमिनन है जिसमें हमारा दिमाग अवचेतन रूप से किसी भी रैंडम शेप, परछाई या खंडहर में इंसानी चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग चेहरों को पहचानने के लिए ही इवॉल्व हुआ है। इसीलिए जब भी कोई रात के अंधेरे में भानगढ़ के उन टूटी फूटी दीवारों को देखता है, तो दिमाग खुद ब खुद उन परछाइयों को जोड़कर भटकती आत्माओं या चेहरों की डरावनी आकृतियां बना लेता है। मतलब भूत असल में बाहर नहीं, हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपे हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वहाँ भूत नहीं है, तो फिर ASI ने वो पाबंदी वाला बोर्ड लगाया ही क्यों है? इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल और जरूरी है, और वो है सुरक्षा। देखिए, भानगढ़ का ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। रात होते ही यहाँ बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे शिकार के लिए आ जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जिन आवाजों को लोग किसी औरत का रोना समझते हैं ना, वो असल में लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो हूबहू वैसी ही लगती हैं। ऊपर से किले की इमारतें इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं कि बिना रोशनी के अंधेरे में वो कभी भी गिर सकती हैं। तो रात में जो असली खतरा है वो भूतों से बिल्कुल नहीं है। असली खतरा तो जंगली जानवरों और ढहती हुई दीवारों से है। और इस बात पर मोहर खुद उन लोगों ने लगाई है जिनका तो काम ही पैरानॉर्मल चीजों को ढूंढना है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने अपनी पूरी टीम के साथ भानगढ़ में एक पूरी रात बिताई थी। उन्होंने EMF मीटर, थर्मल कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर जैसे उपकरणों के साथ अंधेरे में आत्माओं से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुबह होने पर उनका कंक्लूजन एकदम स्पष्ट था। यहाँ कोई भूत नहीं है, केवल जंगली जानवर हैं। मतलब जब खुद भूतों को खोजने वालों ने इस जगह को सुपरनैचुरल चीजों से पूरी तरह मुक्त बता दिया, तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती।
तो फिर 9000 घरों का वो आबाद शहर आखिर खंडहर बना कैसे? इसका जवाब किसी श्राप में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में मिलता है। 1573 में बसे इस शानदार शहर का महत्व तब कम होना शुरू हुआ जब 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो असली तबाही आई वो आई साल 1783 में। इसे उत्तर भारत का भयंकर चालीसा अकाल कहा जाता है। इस भयानक सूखे और पानी की भयंकर कमी ने लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिंदा बचने की जद्दोजहद में लोग अपने घर बार छोड़कर वहां से निकल गए और इस तरह एक हंसता खेलता शहर किसी काले जादू से नहीं बल्कि महज पानी की कमी की वजह से खंडहर में तब्दील हो गया। अब जब सच्चाई इतनी सीधी और वैज्ञानिक है तो फिर ये अफवाहें आज तक कैसे चल रही हैं? इसके 3 बहुत ही अहम कारण हैं। पहला, हमारे दिमाग को सूखे और अकाल जैसे नीरस ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय काले जादू और तांत्रिक वाले ड्रामेटिक विलन ज्यादा रोमांचक लगते हैं। दूसरा कारण है वहाँ की लोकल इकोनॉमी। भानगढ़ को सबसे भूतिया जगह का जो टैग मिला है उसी के दम पर तो लाखों टूरिस्ट वहाँ खिंचे चले आते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारा आज का सोशल मीडिया। इंटरनेट पर अगर आप किसी नॉर्मल पुराने खंडहर का वीडियो डालेंगे तो शायद कोई न देखे, लेकिन जैसे ही आप उसमें भूतिया अनुभव जोड़ देते हैं वो कंटेंट रातों रात वायरल हो जाता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ का रहस्य कोई अलौकिक श्राप नहीं है, बल्कि यह हमारे भूगोल, मनोविज्ञान और इतिहास का एक बहुत ही कमाल का मिश्रण है। जब हम इंफ्रासाउंड, पैराडोलिया और उस ऐतिहासिक अकाल की सच्चाई को समझ लेते हैं तो सारा डर एक ही पल में जिज्ञासा में बदल जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी तर्क शक्ति से इन सदियों पुरानी डरावनी कहानियों को पीछे छोड़कर विज्ञान और सच को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच्चाई की तलाश करने वाले हर इंसान के मन में जरूर उठना चाहिए।